चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है काउज ऑफ फ्रेगमेंटेड आरबीसी इन पेरिफेरल ब्लड। आपको पूछा जा रहा है जो फ्रेगमेंटेड आरबीसी पेरिफेरल ब्लड में होते हैं उसका कारण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। ऑल ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, डीआईसी, मैक्रो एंजियोपैथी, हेमेटोलाइटिक एनीमिया और ये तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, अब डीआईसी ये हमारा क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। और ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है? तो ये जो है ये इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से जो है काउज इन्फ्लामेशन। और ये जो इन्फ्लामेशन है किसकी वजह से होगा? इन्फेक्शन से, फ्रॉम इन्फेक्शन। और भी कारण हो सकता है, इंजरी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है मैक्रोसाइटोसिस इन सीवीसी कैन बी डायग्नोज बाय। जो मैक्रोसाइटोसिस होता है सीवीसी में उसको डायग्नोज किया जाता है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीज्ड एमसीवी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये एमसीवी क्या मेजर करता है? तो ये जो है एवरेज साइज जो होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के उसको ये मेजर करता है। ठीक है, measures the average size of your red blood cell। ठीक है, एमसीवी का फुल फॉर्म तो पता ही आपको, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट रिक्वायर्ड अर्ट्रियल ब्लड। अर्ट्रियल ब्लड के लिए कौन सा इसमें से जो टेस्ट आपके दिए गए हैं वो कौन सा जो टेस्ट है वो उसमें अर्ट्रियल ब्लड रिक्वायर्ड होता है, किस टेस्ट के लिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, जो हम लोग ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं कई बार आपने देखा होगा एबीजी भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है? अर्ट्रियल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, याद रखना है। और जो अर्ट्रियल ब्लड लेते हैं उसमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो 2 से 4 ml इतना ब्लड लिया जाता है। 2 से 4 ml जो ब्लड है ये सफिशियंट होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। सबसे यदि पूछा जाएगा कि कौन सा साइट है जो बेस्ट है एवीजी सैंपल के लिए, सबसे बेस्ट साइट कौन सा है? तो वो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी। याद रखना है, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन सा साइट जो है वो सबसे बेस्ट प्रिफर साइट है एबीजी कलेक्शन के लिए, तो वो हो जाएगा रेडियल आर्टरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में पूछा जा रहा है एबीओ ग्रुपिंग इन द लेबोरेटरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एबीओ ग्रुपिंग जो लेबोरेटरी में किया जाता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्लूटिनेशन। आप लोग यदि एबीओ ब्लड ग्रुप कर रहे हैं तो आपको पता होगा वहां पे एग्लूटिनेशन होता है, क्लम्पिंग होता है। ठीक है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है उसका एक, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं यानी ब्लड डालते हैं उसके अंदर एंटीजन होता है, फिर एंटीसीरा डालते हैं तो वो वहां पे क्लम्पिंग शो करता है, उससे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ब्लड ग्रुपिंग एंटीजेंस आर फाउंड। जो ब्लड ग्रुपिंग एंटीजेंस होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी।
जो रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे ब्लड ग्रुपिंग के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछा जा रहा है द वाइडली यूज फिक्सेटिव टू फिक्स थिन ब्लड फिल्म्स इन हेमेटोलॉजी लैब। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा फिक्सेटिव है जिसका इस्तेमाल जो थिन ब्लड फिल्म है हेमेटोलॉजी लैब में उसको फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथनॉल, एब्सोल्यूट मिथनॉल या मिथनॉल एब्सोल्यूट बोल ले, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और यदि यहाँ पे अब पूछ लिया जाए कि स्टेनिंग के लिए, तो हम लोग को याद रखना है कि रोमन स्काई टाइप जो स्टेन होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि जिम्सा स्टेन है, राइट जिम्सा स्टेन। ठीक है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है टर्म एफ्रेसिस इज यूज्ड इन। जो टर्म एफ्रेसिस है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कहां किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपने ब्लड बैंक में काम किया है तो आपको एफ्रेसिस के बारे में पता होगा कि एफ्रेसिस में क्या होता है कि जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं उसको अलग अलग हम लोग, जो जैसे डोनर्स का ब्लड है उसको हम लोग डिजायर कंपोनेंट को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, होल ब्लड को बिना कलेक्ट किए हम उसको डिजायर कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं एफ्रेसिस के हेल्प से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में पूछा जा रहा है द शॉर्ट फॉर्मूला फॉर मेजर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच के लिए शॉर्ट फॉर्मूला उसमें पूछा रहा है कौन सा होगा? तो आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है, पिछला वीडियो जो है क्रॉस मैच के ऊपर है। यदि नहीं दिया है तो हमारे जो आई बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप वो क्रॉस मैच का पूरा प्रोसीजर थ्योरी विथ प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है, डीसी और पीएस। यानी यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो डोनर होता है तो डोनर का हम लोग क्या लेते हैं, रेड सेल लेते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल। और जो पेशेंट होता है या तो आप रिसीवर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग लेते हैं सीरम या प्लाज्मा। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड बाय ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स इन हेमेटोलॉजी। अब क्या है कि आपको पता है कि हम लोग यदि लैब में काम करते हैं तो वहां ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने यदि हेमेटोलॉजी लैब में काम किया है, आपने भी सीबीसी किया है, तो आपको पता होगा वहां पे आपको इरवा के मशीन मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आपको मशीन मिल जाएंगे। तो ये जितने भी ब्रांड के मशीन होते हैं, जितने भी सेल काउंटर्स होते हैं, आपको पूछा रहा हो कितने सारे कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे टाइप्स के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो 3 मेथड जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे ऑटोमेटेड सेल काउंटर के द्वारा, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है इमेज एनालिसिस। ठीक है, एकदम नोट करते जाइए इस चीज को। दूसरा है इसका फ्लो, यानी फ्लो जो साइटोमीटर है उसका इस्तेमाल होता है, फ्लो साइटोमीटर्स। ठीक है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस। ठीक है, जो कॉल्टर काउंटर होता है उसका इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस, इसको बोलते हैं कॉल्टर काउंटर। कॉल्टर काउंटर। ठीक है, तो ये 3 जो है मेथड इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा ऑटोमेटेड सेल काउंटर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है फॉर द ट्रांसफ्यूजन इन पेडियाट्रिक पेशेंट। जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उसमें ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफ्यूजन जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उसमें करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कंडीशन इन विच देयर इज मेजर वेरिएशन इन द शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड। आपको पूछा रहा है कौन सा कंडीशन है जिसमें बहुत सारे मेजर वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं, जो इरिथ्रोसाइट के शेप होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्लड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको पूछा है जो ब्लड है
आपको पता है ब्लड न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है, तो पूछा है वो कौन सा पार्ट है बॉडी का जहां से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है वहां से ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन को गेन करता है, एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेड सेल ओवल इन शेप आर कॉल्ड। जो रेड सेल है वो ओवल शेप का होता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलिप्टोसाइटोसिस। यानी जो रेड सेल है वो ओवल शेप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टोसाइटोसिस। ठीक है, यानी इलिप्टोसाइटोसिस क्या है? एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि हेरिडिटी डिसऑर्डर्स है जिसमें रेड सेल्स का ये डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, जो रेड सेल है उसका जो शेप है वो ओवल हो जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में पूछा जा रहा है इन विच ब्लड आरबीसी आर मोर फ्रेजाइल। आपको पूछा जा रहा है कौन सा ब्लड है जिसमें आरबीसी जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनस ब्लड। जो वेनस ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी होंगे वो क्या होंगे, फ्रेजाइल होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग इज टर्म्ड एज। आपको पूछा रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बोसिस। यानी जो इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग होता है वो किसमें होता है, तो थ्रोम्बोसिस में होता है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, तो जब ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है वेन या आर्टरीज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, याद रखना है, occurs when blood clots block veins और arteries। ठीक है, इसका सिम्टम क्या होता है? यदि ऐसा कभी हो जाए तो इसका सिम्टम ऐसा होता है कि यदि थ्रोम्बोसिस है तो इसमें ऐसा होगा, इंक्लूड पेन एंड स्वेलिंग इन वन लेग। एक पैर में बहुत ज्यादा जो है वो पेन होता है और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चेस्ट में भी पेन होता है, चेस्ट पेन। ठीक है, और नंबनेस भी होता है, जो बॉडी जो साइड होगा, एक साइड होगा बॉडी का, उसमें नंबनेस भी देखने के लिए मिलेगा, ऐसा लगेगा सुन्न हो गया है। वन साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन, वो आरआरबी का एग्जामिनेशन हो या झारखंड पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन हो, इन सब के लिए काफी कारगर होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहें, और वैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी हमारे वीडियोज को शेयर करें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।